हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं जिसमें हम सेक्शन बी यानी विभाग बी यानी पद्य विभाग का कर रहे हैं। वो 4-5 लाइन आंसर के रिवीजन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोएम के 4-5 लाइन आंसर में है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो इसमें प्रथम पद है हरि बिन कछु न सुहावे। पूरा पद नहीं लिखा है इधर। आनंद वर्ण्यु न आवे। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको पूरा पद लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका आंसर है कि मीराबाई अपने आराध्य देव की यानी कि श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान परम स्नेही है। मीराबाई कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। मुझे हरि के लिए ही जीना है। मीराबाई क्या कहती है कि मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, मुझे तो उनके लिए ही जीना है। वे कहती है कि भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था पर उन्होंने अभी तक दर्शन दिए नहीं है, इसलिए उनका हृदय बेचैन है। भगवान ने यानी कि श्री कृष्ण ने मीराबाई से वादा किया था कि वो उन्हें दर्शन देंगे, लेकिन अभी तक कृष्ण के दर्शन मीराबाई को नहीं हुए हैं, इसलिए उनका हृदय बेचैन है। हे ईश्वर, मुझे आपके दर्शन की प्रतीक्षा है। आपके दर्शन कब होंगे? आपके चरणों में ही मेरा मन है। आपके दर्शन न होने से मैं दुखी हूँ। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से मुझे जो आनंद मिलेगा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वृज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो ये भी जो काव्य समझौती का जो द्वितीय पद है उसमें से मैं आपको आंसर कराऊंगी। तो कैसे होली खेलते हैं वृज में कृष्ण? तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का वर्णन मीराबाई यहाँ पे करती हैं। वो कहती है कि या तो श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके अपने हाथ से उठा कर चंदन और केसर श्री कृष्ण छिड़क रहे हैं। अपने हाथों से चंदन और केसर उठाकर गोपी और व्रज की नारियों के ऊपर और राधा के ऊपर छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। छैल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्यारी प्यारी राधा है। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रही है। गोपियों के साथ फाग यानी कि होली खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है कि व्रज में गुलाल का ही वातावरण है। मीरा कहती है कि प्रभु, आप मेरे मन को मोह लेने वाले हो। स्टूडेंट, ये मैंने आपको क्वेश्चन आपको लिखाए नहीं है, बट अभी मैंने उस दिन आपको बोला इसमें आंसर में ऐसा क्वेश्चन के नीचे ऐसा लिखा ही है कि काव्य समझौती के प्रथम पद की समझौती। तो वीडियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें से आपने आंसर बना लिया होगा इन दोनों का। फिर भी आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं सिर्फ इसका ही PDF भेजूंगी जो आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। सिर्फ इसी क्वेश्चन की PDF होगी, बाकी आपको मैंने सारे आंसर भेजे हैं। अभी है चैप्टर 3। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? तो कृष्ण मुरली को सदैव अपने होठों से लगाए अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को बस में कर लिया है। बांसुरी हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही रहेगी और गोपियों पर धौस यानी कि दिन रात उस पर अपना अधिकार जमाएगी। ऐसे तो कृष्ण को मोहित करके उन्हें गोपियों से दूर रखेगी। इसलिए इस प्रकार गोपी मुरली को अपनी सौत समझती है।
क्या है कि मुरली है वो कृष्ण के पास ही रहती है, क्योंकि कृष्ण हमेशा मुरली को अपने होठों से लगाए बैठते हैं, रखते हैं। तो गोपी क्या समझती है कि मुरली हमेशा कृष्ण के बांसुरी कृष्ण के साथ रहेगी, फिर वो हम पर अपना अधिकार जमाएगी, और वो बांसुरी को अपनी सोच समझती है, इसलिए वो मुरली को अपनी सोच समझती है गोपियाँ। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेगी और क्यों? कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियाँ श्री कृष्ण का ही स्वांग रचाएगी। स्वांग रचाना मतलब उसके जैसे रेडी होना, उसकी नकल करना ऐसे। वो इसके लिए सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करेगी, अपने गले में गुंजों की माला पहनेगी। गोपियाँ पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर गाय को चराने वन में जाएगी। कृष्ण को जो जो पसंद है वो गोपियाँ करेगी। उनकी मुरली को अपने अधरों पर नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण को चाहती है और वो किसी भी रूप में उसके पास उनके साथ रहना चाहती है। अभी नेक्स्ट है, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर लिखिए। यहाँ पे भी है कि मुरली को वो अधरों पर नहीं लगाएगी, क्योंकि वो उनको सोच समझती है इसलिए, और कृष्ण को बहुत ही चाहती है, और गोपी खुद उनके पास रहना चाहती है इसलिए। और गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? वो रसखान के पोयम के आधार से लिखना है, सवैये के आधार से। तो इसका आंसर होगा गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण और उनके बीच में और कोई आए वो उनसे सहा नहीं जाता था। मुरली सदैव कृष्ण के साथ रहती थी। कृष्ण हमेशा उन्हें अपने होठों से लगा कर रखते थे, इसलिए गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती थी। गोपियाँ मानती थी कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण तो बांसुरी को ही चाहेंगी और गोपियाँ उनसे दूर हो जाएगी। गोपियाँ मानती है कि वे श्री कृष्ण वियोग में जितना जलेगी मुरली को उतनी ही खुशी मिलेगी, इसलिए गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये क्वेश्चन ऑन वर्ड में ही लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पद्य विभाग के 4-5 लाइन के आंसर के रिवीजन पूरा होता है। आपको ये रिवीजन बुक में लिख लेना होगा। अस्तु।